मैं वही बंदा हूँ, अवाम से वोट लेकर आया हूँ। मैं कहता हूँ मैं अवाम के साथ रहूँ, मगर मैं अभी जा नहीं सकता हूँ। बलूचिस्तान में 130 अरब का हमनुमान पे पैसे गए हैं। 130 अरब, ये किधर गए ये पैसे? इस बजट में कहा कि 5000 पोस्टें अनाउंस किए। आप 25-26 के पोस्टें हमें रिकॉर्ड दिखा दे आपने कितने ऑर्डर की। ये PSDP जनाब स्पीकर साहब, वफाक ने जो जुल्म बलूचिस्तान के साथ किया हुआ है, ये मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं जनाब स्पीकर साहब इस बजट को मुस्तरद करता हूँ। सोशल मीडिया में आपको याद आ रहा है जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा करारदाद भी लाया था MPs को ब्लैकमेल करने के लिए। पता नहीं वो कौन था, किस था, बैक कौन था, पीछे कौन था। पूरा न मिनिस्टर को माफ़ किया, न अपोजिशन को माफ़ किया, किसी को माफ़ नहीं किया। सब के ऊपर हर दिन कभी इस मिनिस्टर का वीडियो वायरल होता था, कभी स्पीकर का, कभी CM का, कभी MPA का। पता नहीं आज तक ये गायब हो सकता है खलाई मखलूक हो। ये मैं कहता हूँ जनाब स्पीकर साहब, ये गायब हो गया। ये असेंबली में करारदाद भी लाया, वो गायब हो गया। इसी हवाले से बदनाम कर रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, MPs मिनिस्टरों को बदनाम कर रहे हैं। भाई ये हम लोगों ने बाकायदा मुश्तरका लाया था, इसका बैकग्राउंड ये कौन था जनाब स्पीकर साहब, इसका अभी तक का पता नहीं है, पता नहीं ये कौन था साहब। मगर ये जनाब स्पीकर साहब, बजट इजलास खत्म होते ही खुदारा जनाब स्पीकर साहब इसमें इंक्वायरी करें, इसको पकड़े। ये फिर 2 महीने के बाद फिर यही धंधा शुरू करेगा। इसी बलूचिस्तान के MPs मिनिस्टरों को सिंध और पंजाब KPK इस्लामाबाद में रुसवा किया इस सोशल मीडिया ने। जनाब स्पीकर साहब एक काम करें जनाब स्पीकर साहब, मैं वजीर आला बलूचिस्तान को कहता हूं पहले जिला वाशुक से शुरू करें, CMIT भेजे, NAB को भेजे, इंक्वायरी करें। अगर करप्शन हुआ है जनाब स्पीकर साहब, इस सीट पे नहीं बैठूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको सेकंड करता हूं और मैं आपकी तरह मैं भी ऑफर करता हूं कि चमन से स्टार्ट करें, तमाम चमन से स्टार्ट करें, वाशुक और चमन से स्टार्ट करें। अगर NAB और एंटी करप्शन CMIT चले जाएं, अगर करप्शन हुआ है ग्राउंड में नहीं हुआ है, बिल्कुल हम उसके कसूरवार हैं। हमें न कभी हम असेंबली में बात करेंगे ना हम फंड मांगेंगे। जनाब स्पीकर साहब ये कहाँ का इंसाफ है? बलूचिस्तान जल रहा है। जनाब स्पीकर साहब इस बजट में कहा कि 5000 पोस्टें अनाउंस किए। आप 25-26 के पोस्टें हमें रिकॉर्ड दिखा दे आपने कितने ऑर्डर किए, किन किन डिस्ट्रिक्टों में ऑर्डर किए, अभी तक वो पोस्टें रह गए। ये 5000 में करते हैं 10 साल और लगेंगे, 5000 कागजी कार्यों में नजर आएगा, मगर ये ऑर्डर नहीं निकलेंगे। जनाब स्पीकर साहब ये मैं आपको कहूँगा, याद करना आज का दिन। साल गुजर भी जाए, अगर ये 5000 पोस्ट इस साल में ऑर्डर हो गए जनाब स्पीकर साहब, तो फिर इस असेंबली के सामने सर आप लाके मुझे दिखा दें। मुश्किल है सर। पिछले साल का अभी तक बजट के दौरान इंटरव्यू हुए, टेस्ट हुए, अभी तक ऑर्डर नहीं हुए। जनाब स्पीकर साहब क्यों इस तरह कर रहे हैं? खुदारा मिनिस्टर सब हैं, मेरे कुलीग्स हैं, हमारे भाईज हैं, मगर खुदारा पोस्टों को ऑर्डर करके बंदों को दे दे। खुदा का जिसका मेरिट पे करना है, जिसको देना है खुदा के लिए दे दे। और ये लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने में बड़ा अच्छा स्टेप होगा। ऑर्डर के मसले पे 130 अरब का जनाब स्पीकर साहब ये वापस ले लें, मेहरबानी करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये 130 अरब वापस बलूचिस्तान का। ये हमनुमान 130 अरब जा रहे हैं, मगर हमनुमान बरकरार नहीं। दिन ब दिन जनाब स्पीकर साहब हालत खराब होते जा रहे हैं। सर हम है इस बजट में जनाब स्पीकर साहब 130 अरब का, अगर अपोजिशन ने साथ दे 130 अरब का हमनुमान का बजट हम पास करने नहीं देंगे। 130 अरब भाई किधर जा रहा है भाई? खुदा के लिए भाई ये किसी ऐसे जगह में दे दे, कम से कम कॉलेज दे दे, अस्पताल दे दे, स्कूल दे दे, रोड दे दे, किसी का काम तो आ जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब बात करने का दिल बहुत दर्द करता है। जनाब स्पीकर साहब ये PSDP जनाब स्पीकर साहब, वफाक ने जो जुल्म बलूचिस्तान के साथ किया हुआ है, ये मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं जनाब स्पीकर साहब इस बजट को मुस्तरद करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब क्या
बलूचिस्तान मायूस के है जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान के अवाम बजट से क्या जी इस बजट से मायूस है जनाब स्पीकर मायूस साहब। है? जी हाँ ओके, जनाब स्पीकर साहब, बात यह है आप मेहरबानी करके प्लीज प्लीज जनाब ऑर्डर इन द स्पीकर हाउस, साहब, जब ऑर्डर इन द स्पीच हाउस, होता ऑर्डर है, इन द हाउस। जब हम बात कर नो जब क्रॉस गवर्नमेंट टॉक्स। बात करते थे जनाब स्पीकर आप साहब, बोले, हम चुप के थे, आप बोले, हम माइक सुन रहे आपका थे। है, माइक जब आपका है, बोले। हम बात कर रहे हैं मेहरबानी करके बिल्कुल, सुन बिल्कुल, लें। आप बोले। जनाब स्पीकर साहब, इससे पहले या 2 साल पहले वाले बजट हुआ है जनाब स्पीकर साहब, हमने बजट भी देखे हैं जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान की असेंबली में बजट पास हो के भी देखे हमने जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान को वो जो हक है, बलूचिस्तान का जो हकूक है जनाब स्पीकर साहब, ये न होने के बराबर है जनाब स्पीकर साहब। बात है जनाब स्पीकर साहब कि ये बलूचिस्तान के पैसे 60 अरब है या 70 अरब है जनाब स्पीकर साहब। इस गरीब सूबे का, इस गरीब लाचार सूबे का पैसे उठा के वफाक में ले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है जनाब स्पीकर साहब? ये कहाँ का इंसाफ है जनाब स्पीकर साहब? ये सूबा जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का माथे का चूमर है, शारक से नज़दीक है, ये सूबा जो इस टाइम जनाब स्पीकर साहब प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल जनाब स्पीकर साहब, Honorable माला जनाब स्पीकर साहब, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है। होल्ड ऑन एक मिनट, ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, मिनिस्टर साहब आप एंड असद बलोच साहब प्लीज अपनी सीट के ऊपर प्लीज। जी कंटिन्यू। जनाब स्पीकर साहब, साइंदक 30 सालों से काम हो रहा है जनाब स्पीकर साहब, 30 सालों से जनाब स्पीकर साहब साइंदक काम हो रहा है। मगर साइंदक के अगर ये आपकी सुई के पैसे अगर हमें मिल जाते तो आज हम ये 200 अरब का या 100 अरब का PSDP हम नहीं बनाते थे। ये जो आज हमारे बलूचिस्तान में मायूसी पैदा हो रहा है जनाब स्पीकर साहब, ये इसी वजह से हो रहा है जनाब स्पीकर साहब। पंजाब का बजट भी पास हुआ जनाब स्पीकर साहब, आपने भी देखा। सिंध का बजट भी पास हुआ जनाब स्पीकर साहब, आपने देखना। हमारे कुलीग्स मिनिस्टर चाहे ओपोजिशन हो, सब ने देख लिया। वफाक का बजट भी पास हुआ जनाब स्पीकर साहब। वफाक का बजट पास होते हुए जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान को क्या मिला जनाब स्पीकर साहब? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। एक स्कीम बलूचिस्तान जो हम बलूचिस्तान करते हैं, बलूचिस्तान को साइंदक के हवाले पे, सुई गैस के हवाले पे लूटा जा रहा है। मगर बलूचिस्तान के जो हक है, बलूचिस्तान का जो हुकूक है, हमें जनाब स्पीकर साहब, हम नहीं कहते हैं हमारे ज़ात MPA या स्पीकर या मिनिस्टर को दे दे या किसी MPA के हाथ में दे दे। अगर आप लोगों को इतना शक व शुबा है कि MPA खुदा न खास्ता करप्शन करता है, डिपार्टमेंट मौजूद है जनाब स्पीकर साहब, सेक्रेटरी मौजूद है जनाब स्पीकर साहब, डिपार्टमेंटों के एक्सियन मौजूद है। हम आपको तजवीज़ दे देंगे, आप मेहरबानी करके डिपार्टमेंट के थ्रू पे, चाहे रोड है, कॉलेज है, स्कूल है, अस्पताल है, वो आप करा दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमें 1 रुपए का जनाब स्पीकर साहब ज़रूरत नहीं है, हम तजवीज़ दे देंगे। हम अवाम के नुमाइंदे जनाब स्पीकर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। 6 लाख 3 लाख के अवाम के नुमाइंदे यहाँ पे बैठ के, और हम अपने तजवीज़ देते हैं अवाम के पब्लिक के। और अंजाम ये है जनाब स्पीकर साहब, ऑन गोइंग स्कीम आप देखें जनाब स्पीकर साहब, जैसे हमारे कुलीग्स वाजा साद या मुख्तलिफ बंदों ने कहा, अगर एक स्कीम बजाय ये साल कंप्लीट होने पे उसको 10 साल और लगेंगे जनाब स्पीकर साहब। ये मजाक नहीं है और क्या है सर? ये बलूचिस्तान के साथ मजाक नहीं है और क्या है जनाब स्पीकर साहब? सिंध पंजाब में मोटरवे है जनाब स्पीकर साहब, लाहौर रही म्यार खान मोटरवे है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, लाहौर कराची मोटरवे है। ये क्या बदबख्त सूबा है कि कराची से अभी कोयटा से चमन तक अभी मोटरवे नहीं हो रहा है। ये कब पूरा होगा जनाब स्पीकर साहब? ये कब पूरा होगा? ये कौन बताएगा ये पूरा होने वाला है? 4-5 प्राइम मिनिस्टर आके चले गए, पीता काट के इफ्तिताह करके, मगर इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब मैं कहता हूँ 10 साल और पूरे हो जाए ना, ये कराची कोयटा जनाब स्पीकर साहब आपका
चमन इंशाल्लाह ये पूरा नहीं होगा। आपका बेसेमा खारान रोड, कितने मिनिस्टरों के पास गया, खुदारा बेसेमा खारान इंटरनेशनल रोड है, इसको इस पीएचडीपी पे डालें। आपका चागे, आपका साइंदा करेकुदिक दालमंदी से सीधा खारान, खारान से बेसेमा डायरेक्ट शॉर्टकट रोड है, वट से कराची निकलते हैं। 1 घंटे का सफर है जनाब स्पीकर साहब। अगर सूबा नहीं कर सकता वफाक तो कर लेता। इसी तरह हमारे और दोस्तों की कुलीग रोड वगैरह है जो नहीं है जनाब स्पीकर साहब। माशकिल नोकुंडी का देख लें, एलोकेशन देख लें। जनाब स्पीकर साहब हम किस हवाले पे कौन सा दर्द हम बयान करें जनाब स्पीकर साहब। आपने जनाब स्पीकर साहब कल एक बात कहा कि पंजाब के एमपीए को 5-5 करोड़ मिल रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब हमें ये 50 करोड़ भी नहीं चाहिए, हम आपको तजवीज़ देंगे। ज़हूर साहब हम आपको तजवीज़ दे देंगे, हमें 1 करोड़ भी नहीं चाहिए, हम तजवीज़ दे देंगे। डिपार्टमेंट को जाके चेक करा दें, अगर वाकई इलाके के लिए सही है तो मेहरबानी करके वो काम स्टार्ट करें। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा था कि पंजाब में अरबों रुपए की डेवलपमेंट एक एमपीए की होती है। मैं यही कह रहा हूं जनाब स्पीकर साहब, अगर वहां के एमपीएस को 5 करोड़ मिलते हैं, मगर डिपार्टमेंट आपका पंजाब का एक सेक्रेटरी ने मुझे कहा, बलोचिस्तान का बंदा है, कहता है जावेद आप लोग खुश हो, बहुत खुश हो, आप लोगों का सालाना पीएचडीपी 200 अरब, हम लोगों का एक महकमे का 300 अरब है, 300 अरब है। आप क्या, आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? ऐसे ही है बिल्कुल। आपका 200 है, मेरा 300, एक डिपार्टमेंट है पंजाब का, और हम आ रहे हैं खुश है कि भाई हमने पीएचडीपी बनाया हुआ। भाई हकायक को बात करें ना, हकायक को बात करके फिर बलूचिस्तान का मेरी उम्मीद दूर हो गया। जनाब स्पीकर साहब, ग्रैंड अलाउंस सरकारी, जो ग्रैंड अलाउंस सरकार के मुलाजमे आ रहे थे, इस लोगों को गिरफ्तार किया। भाई मुलाजमों का तनख्वाहें बढ़ाएं 20%, 30%। इस महंगाई के दौर में जनाब स्पीकर साहब हर जगह में आप देखें महंगाई है। मुलाजमों का तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ाएं, क्या होता है इसमें, क्या मसला है जनाब स्पीकर साहब? अभी तक पता नहीं, अगर जेल में हैं उस लोगों को गवर्नमेंट से मैं यही पुरजोर अपील करता हूँ उसको रिहा करें। अगर उस लोगों का मुतालबा है, जायज़ मुतालबा है ग्रेड अलाउंस वालों का, वो मुतालबा गवर्नमेंट कैबिनेट उस लोगों को सुन के उस लोगों का मुतालबा पूरा करे।